हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज, प्रिकॉशंस इन यूजिंग सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की मेरिट्स और लिमिटेशंस। बात करें डेटा की तो डेटा एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो यूजुअली न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, जिसकी नीड बिजनेस डिसीजन मेकिंग में होती है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस से फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी एजेंसी के थ्रू ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया गया हो। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Data are information, usually numerical, that are collected through observation. In a more technical sense, data is a sense of values of qualitative or quantitative variables about one or more persons or objects. Data is required to make a decision in any business situation. The researcher is faced with one of the most difficult problems of obtaining suitable, accurate, and adequate data. Utmost care must be exercised while collecting data because the quality of the research results depend upon the reliability of the data. डेटा एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि यूजुअली न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है। टेक्निकल सेंस में डेटा एक या एक से अधिक पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यानी गुणात्मक या मात्रात्मक चरों की वैल्यू का सेंस है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा की नीड होती है। रिसर्चर को सुटेबल, एक्यूरेट और एडिक्वेट डेटा गैदर करना होता है, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में से एक है। डेटा कलेक्ट करते टाइम अटमोस्ट केयर की नीड होती है क्योंकि रिसर्च रिजल्ट डेटा की रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ डेटा। पहला प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल डेटा विच आर collected for the first time for a specific purpose. Such data are published by authorities who themselves are responsible for their collection. An example of primary data is the Census of India. प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होता है जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये डेटा उन अथॉरिटीज़ द्वारा पब्लिश किया जाता है जो उनके कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी डेटा का एक एग्जाम्पल है इंडिया की जनगणना। Next, secondary data. Secondary data, on the other hand, are those which have already been collected by some other agency and which have already been processed. Secondary data may be available in the form of published or unpublished sources. An example is an information available on the Government of India, the Department of Finance website. दूसरी तरफ सेकेंडरी डाटा वो डेटा है जो किसी अदर एजेंसी द्वारा कलेक्ट कर लिया गया हो। सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा के दो सोर्सेज होते हैं, पहला डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ डेटा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के भी दो पार्ट होते हैं, पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज के 5 टाइप्स होते हैं, पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, दूसरा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, तीसरा सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस, चौथा कमेटीज़ एंड कमीशंस और पांचवा प्राइवेट पब्लिकेशंस। पब्लिश सोर्सेज। देयर आर वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेमी ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमेटीज़ एंड कमीशंस and private publications which collect and publish statistical data relating to industry, trade, commerce, health, etc. These publications of various organizations are useful sources of the secondary data. These are as follows. First is government publications. Central and state governments publish information along with statistical data on various subjects quarterly and annually. For example, National Income Statistics, Economic Survey, reports of National Council of Applied Economic Research, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Indian Council of Agricultural Research,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कई कमेटी और कमीशन की सेमी ऑफिशियल रिपोर्ट्स और प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं जो इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, हेल्थ एक्सेट्रा से डेटा कलेक्ट और पब्लिश करते हैं। ये पब्लिकेशंस सेकेंडरी डेटा के यूज़फुल सोर्सेज होते हैं। ये है पहला, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एनुअली और क्वार्टरली, जैसे नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक सर्वे, NCER की रिपोर्ट, फिक्की की रिपोर्ट, ICAR और CSO की रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा also publish relevant data and reports. UNO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जो डेटा और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस। सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एक्सेट्रा पब्लिश रिपोर्ट्स। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस जैसे कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत ये भी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। नेक्स्ट, कमेटीज़ एंड कमीशंस। सेवरल कमेटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड यूजफुल सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल, द रिपोर्ट ऑफ द 10th फाइनेंशियल कमीशन और 5th पे कमीशन एक्सेट्रा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटीज़ और कमीशन यूजफुल सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10th फाइनेंशियल कमीशन या 5th पे कमीशन एक्सेट्रा। Next, private publications. Newspapers and journals publish the data on different fields of economics, commerce and trade. For example, Economic Times, Financial Express, etc. and journals like Economist, Economic and Political Weekly, Indian Journal of Commerce, Business Today, etc. Some of the research and financial institutions also publish their reports annually like Indian Institute of Finance. In addition to this, reports prepared by research scholars, universities, etc. also provide secondary source of information. न्यूज़पेपर और जर्नल्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ट्रेड के डिफरेंट फील्ड पर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जर्नल्स जैसे इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स, बिजनेस टुडे एक्सेट्रा। कुछ रिसर्च और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। साथ ही रिसर्च स्कॉलर और यूनिवर्सिटीज़ द्वारा प्रिपेयर की गई रिपोर्ट भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अनपब्लिश्ड सोर्सेज। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन या डेटा मेंटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स आर अवेलेबल इन पब्लिश फॉर्म। सर्टेन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च स्कॉलर्स, प्राइवेट फर्म्स, business institutions etc. do collect data but they normally do not publish it. We can get the information from their registers, files etc. यह ज़रूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन या डेटा जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है वो पब्लिश फॉर्म में अवेलेबल हो। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च स्कॉलर्स, प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस इंस्टीट्यूशन डेटा कलेक्ट तो करते हैं पर उसे पब्लिश नहीं करते। इस अनपब्लिश्ड डेटा की इन्फॉर्मेशन हमें उनके रजिस्टर्स और फाइल से मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। द सेकेंडरी डेटा इज़ ऑल्सो अवेलेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज़ थ्रू इंटरनेट. You can download data from such sources by entering websites like google.com, yahoo.com, msn.com, etc. and typing your subject for which the information is needed. सेकेंडरी डेटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू भी अवेलेबल कराया जाता है। ये डेटा कुछ वेबसाइट जैसे google.com, yahoo.com, msn.com से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसका सब्जेक्ट डालकर उसे ऑब्टेन किया जा सकता है। Precautions in using secondary data. The researcher must be cautious in using this type of data. The reason is that such type of data may be full of errors because of bias, inadequate size of the sample, errors of definition, etc. Before using secondary data, you must examine the following points. First is suitability of the secondary data. Before using secondary data,
You must ensure that the data are suitable for the purpose of your inquiry. For this, you should compare the objectives, nature and scope of the given inquiry with the original investigation. For example, if the objective of our inquiry is to study the salary pattern of a firm including perks and allowances of employees, but secondary data is available only on basic pay, such type of data is not suitable for the purpose of the study. इस टाइप के डेटा का यूज़ करने में रिसर्चर को कॉशियस रहना चाहिए। इसका रीज़न यह है कि इस टाइप के डेटा में बायस की वजह से एरर्स, सैम्पल का इनएडुकेट साइज़, एरर्स ऑफ डेफिनेशन एक्सेट्रा की वजह से एरर से भरा होता है। सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने से पहले कुछ पॉइंट्स को एग्जामिन कर लेना चाहिए। पहला, सुटेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज़ करने से पहले यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि डेटा इंक्वायरी के पर्पस से सुटेबल हो। इसके लिए गिवन इंक्वायरी के ऑब्जेक्टिव्स, नेचर और स्कोप को ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन से कंपेयर करा जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव एक फर्म की सैलरी पैटर्न स्टडी करना है जिसमें पर्क्स और अलाउंसेस भी इंक्लूड हो, बट सेकेंडरी डेटा ओनली बेसिक पे का अवेलेबल हो, तो ये डेटा हमारी स्टडी के पर्पस से सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा, दीज कैन बी टेस्टेड। पहला, unbiasedness of the collecting person, proper check on the accuracy of the fieldwork, the reliability of the source of information, methods used for the collection and analysis of data. If the data collecting organizations are government या semi-government and international, the secondary data are more reliable corresponding to data collected by individual and private organizations. सेकेंडरी डेटा की रिलायबिलिटी के लिए कलेक्टिंग पर्सन की अनबायसनेस, फील्ड वर्क की एक्यूरेसी का प्रॉपर चेक, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, डेटा के कलेक्शन और एनालिसिस के लिए यूज मेथड्स, इन सबको टेस्ट किया जा सकता है। अगर डेटा कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या इंटरनेशनल हो तो सेकेंडरी डेटा ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू डाटा कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, एडिक्वेसी ऑफ सेकेंडरी डेटा। Adequacy of secondary data is to be judged in the light of the objectives of the research. For example, our objective is to study the growth of industrial production in India, but the published report provide information on only few states. Then the data would not serve the purpose. रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से सेकेंडरी डेटा की एडिक्वेसी को जज किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ की स्टडी करना है, बट पब्लिश रिपोर्ट खाली फ्यू स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो इस डेटा से हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज़ मच मोर इकोनॉमिकल एंड क्विकर टू कलेक्ट दैन प्राइमरी डेटा, एज वी नीड नॉट स्पेंड टाइम एंड मनी ऑन डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग डेटा कलेक्टिंग फॉर्म्स, अपॉइंटिंग न्यूमरेटर्स, एडिटिंग एंड टेबुलेटिंग डेटा एक्सेट्रा। सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन प्राइमरी डेटा के कलेक्शन से काफ़ी इकोनॉमिकल और क्विकर होता है, क्योंकि हमें इसके लिए कलेक्टिंग फॉर्म की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग, न्यूमरेटर की अपॉइंटिंग, डेटा की एडिटिंग और टेबुलेशन में टाइम और मनी स्पेंड करने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एन इंडिविजुअल और स्मॉल इंस्टीट्यूशंस टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा विद रिगार्ड टू सम ऑब्जेक्ट्स सच एज पॉपुलेशन सेंसस, import and export of different countries, national income data etc. but can obtain from secondary data. किसी इंडिविजुअल या स्मॉल इंस्टीट्यूशन के लिए पॉपुलेशन सेंसस से रिलेटेड डेटा, डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नेशनल इनकम से रिलेटेड प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वो इसे सेकेंडरी डेटा से ऑब्टेन कर सकता है। लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज़ वेरी रिस्की बिकॉज इट मे नॉट बी सुटेबल, रिलायबल, adequate and also difficult to find which exactly fit the need of the present investigation. सेकेंडरी डेटा बहुत रिस्की होता है क्योंकि हो सकता है ये सुटेबल, रिलायबल, एडुकेट ना हो और यह फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो कि प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में किस चीज़ की नीड है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज वेदर द सेकेंडरी डेटा इज़ सफिशिएंटली एक्यूरेट और नॉट फॉर आवर इन्वेस्टिगेशन। यह जज करना मुश्किल होता है कि सेकेंडरी डेटा हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूरेट है या नहीं। नेक्स्ट, सेकेंडरी डेटा मे नॉट बी अवेलेबल फॉर सम इन्वेस्टिगेशंस। फॉर एग्जांपल, बारगेनिंग स्ट्रेटजीज इन लाइव प्रोडक्ट मार्केटिंग
impact of TV advertisements on viewers, opinion polls on a specific subject, etc. In such situations, we have to collect primary data. कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं होता, जैसे बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज़, व्यूअर्स पर टीवी का इम्पैक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ओपिनियन पोल। इस सिचुएशन में हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।